चलो आगे आगे थे। हाँ गुरुजी मैं तो पहले आया थे, को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हम भी आ गए। क्या पढ़ रहे थे हम? मैं पहले पानी पी लूँ थोड़ा सा ना, आता ही पढ़ा है तो आती को नहीं, पानी पी ला गया। क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे लोक देवी। तो लोक देवी में हमने कुल देवी, जो कुल देवी पढ़ रहे थे वो किस किस जातियों की कौन कौन सी कुल देवी है वो अपन ने पढ़ लिया था। हाँ गुरुजी बिल्कुल पढ़ लिया। तो वैसे ही हम अब क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक एक लोक देवी के बारे में विस्तार से हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। करागे? हाँ गुरुजी बिल्कुल चर्चा आप कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या था बच्चों? क्या पढ़ रहे थे हम? लोक देवी कल्चर का शानदार टॉपिक है, क्वेश्चन हर बार आता है क्योंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लोक देवियों से जुड़ा है तो क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहले हम नंबर 1 पर पढ़ेंगे जीर्ण माता। कौन सी माता? जीर्ण माता। कौन सी माता? जीर्ण माता। खट है जीर्ण माता है। अब थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे ना, बहुत हो गई बातें। जीर्ण माता कहाँ है? रेवासा धाम सिक्कर। पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, रेवासा धाम सिक्कर। गांव कुछ एक गांव है, छोड़ गांव कुछ ऐसा गांव है, वहां है रेवासा धाम सिक्कर। ठीक है, तो जीर्ण माता कहाँ है? रेवासा धाम सिक्कर। पूछे मूल नाम क्या है? मूल नाम है जयंती बाई। मूल नाम क्या है जीर्ण माता का? जयंती बाई। अब जीर्ण माता को एक भाई भी होया करता, भाई कौन हो? हर्षनाथ। अब देखो भाई कौन था? हर्षनाथ। कहानी क्या है? छोटी सी कहानी है, सुना देता हूँ कि अभी जो आज वाले कहावत चाले करे, कहावत के है हकीकत सी लागे मन तो, कि भाभी और ननद की कदम बना कर कोनी के, ऐसा मैंने सुना है ना। बाकी शायद मैंने कहीं देखा भी होगा, भाभी ननद की कदम बना कोनी। तो भाई कुंवार और भान कुंवारी, तो भान के करीब भाई की शादी करवा दी कि जिया करके भाई शादी हो जा। तो आगे भाभी और भाभी ननद की एक दिन के लागी शर्त लागी, ये पानी लेने गई ही, पाची आ रही ही कि मटको माट को चरो चारो ऊँच के आ रही ही पाछो। तो जीर्ण माता जो आई की भाभी है, दोनों जनी चर्चा करी कि आज घर जाता है, देखा कि हर्ष भाई पहली की को मटको उतारा है। ठीक है, जीर्ण माता बोली मेरो मटको उतार सी, और भाभी बोली कि मेरो मोटियार है, मेरो मटको उतार सी। ठीक है, तो ये चक्कर में क्या हो, दोनों जनी घर आ गई। घर आ जाता है भाई हर्षनाथ भाई, भोला महाराज मेरे जी यहाँ भोला थोड़ा, तो ए भान को मटको उतारे को नहीं, मटको की को उतार लिया पहली लुगावरती को। तो आपने जीर्ण माता की थोड़ी सी नाराज होगी, नाराज होता ही पहाड़ पर जा बैठ गई। पहाड़ पर जाता ही बैठता ही भाई भी पीछे चल गया। भाई घणो ही मनाया कि जीर्ण माता घरा चाल, ए भेड़ा चाल, भेड़ा को मानी के मैं तो तपस्या करछूँ, मैं तो अठे ही रेशूँ। इस चक्कर में क्यों हो, भाई भी बोले कि तू अठ है तो मैं भी अठ है। दोनों जने क्या करिया, बठे समाधि ले लिया या फिर पूजा पाठ शुरू कर दिया और भगवान में लीन होगा। तो दोनों ही क्या बन गया, देवी देवता बन गया। ठीक है, आज छोटी सी कहानी थी, तो चलिए आगे। चल आगे। ठीक है। हर्षनाथ, या इसको हर्ष भैरव है ना, हर्षनाथ नहीं हर्ष भैरव बोला। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीर्ण माता कौन ही? राजा गंगराय की पुत्री थी। जन्म कहाँ हुआ? गंगू गांव या गंगू गांव चूरू में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखिए, जिससे जो लोक देवी है, जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल होगी उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। जिनके बारे में अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन ये माता कहाँ की थी या मंदिर कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है।
ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है। चला आगे बस तो ठीक है। तो हर्ष पर्वत कहाँ है? हर्ष भैरव, भाई गुरु भैरव, हर्ष भैरव। तो हर्षनाथ पर्वत कहाँ है? पर्वत कहाँ है? सिक्कर। हर्ष भैरव पर्वत कहाँ है? सिक्कर में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं गुरुजी, माने कोई दिक्कत को नहीं, था ना कोई दिक्कत को नहीं, तो मन में भी कोई दिक्कत को नहीं आवेगी। ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे, चलो ये क्या हो गई? जीर्ण माता से संबंधित कुछ बातें। चलिए आगे देखो, जीर्ण माता का उपनाम। उपनाम क्या है? इनको शेखावाटी की देवी भी कहा जाता है। किसको? जीर्ण माता को क्या कहा जाता है? शेखावाटी की देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? कि एक बार क्या था, औरंगजेब था, इस मंदिर को तोड़ने गया था। तो जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करने लग गया, तो जो मक्खियों का छत्ता था, वो जो औरंगजेब की जो सेना थी, उस पर हमला कर दिया। किसने? मधुमक्खियों ने। तो भाई साहब औरंगजेब हाथ जोड़ लिया कि माता माफ़ करो, गलती होगी, आइंदा को नहीं हूँ, थे मैंने माफ़ कर दो। मैं थारा घर मंदिर में रोजिना के भेजूँ, घी तेल भेजूँ थाके दियो जलाने खातर। तो माता जी होगी थोड़ी सी शांत होगी, मधुमक्खियाँ पाछे आपका छाता पर जार बैठ गई। तो कहा जाता है कि औरंगजेब है ना, रोजाना वहाँ पर क्या भेजता था? सवा मन घी तेल भेजा करता था। तो अभी भी जयपुर से शायद मेरे को लगता है भेजते होंगे, मुझे नहीं पता ना, लेकिन पहले ऐसा होता था। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है कि धीरे धीरे पढ़ लेंगे भले ही, लेकिन जो भी बातें पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के समय राजा काला हट्टड़ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो काला हट्टड़ राजा द्वारा निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के समय। ठीक है, ठीक है गुरुजी। सबसे लंबा गीत किस देवी का माना जाता है? जीर्ण माता का। तो सबसे लंबा गीत। अब इस गीत को कौन गाते हैं? तो कनफटे जोगी इस गीत को गाते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा है? डमरू वाद्य यंत्र है। और भी अन्य वाद्य यंत्र हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या है? डमरू वाद्य यंत्र है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मेला पूछे तो चैत्र नवरात्रा में। देखिए बच्चों, राइटिंग पे मत जाना ना, राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना। लिखा क्या रहा हूँ, समझा क्या रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे। ये जीर्ण माता से संबंधित बातें थी, इनको आप नोट कर सकते हो। तो फटाफट आप क्या करो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चले, चलो मिटा दूं? हाँ गुरुजी मिटा दूं। चलिए, अब जो एक एक लाइन वाली जो देवियाँ हैं, लोक देवियाँ, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है कि? हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है। चलिए नंबर 2 पर ऊंटाला माता। कौन सी माता? ऊंटाला माता। मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ है? मंदिर है वल्लभ नगर उदयपुर। मंदिर कहाँ है? वल्लभ नगर उदयपुर में है। ठीक है। उपनाम इनके बारे में बताया जाता है, इनको शीतला माता भी
कहा जाता है। ठीक है, शीतला माता के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, शीतला माता कहा जाता है। कुल देवी किनकी है? अब देखो वहाँ जो कुल देवी, जो मैंने कुल देवी की जो जातियाँ बताई थी, कुछ एक वहाँ लिख दी, कुछ एक यहाँ आ रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कुल देवी किसकी कुल देवी थी? पुष्कर ब्राह्मणों की कुल देवी। पुष्कर ब्राह्मणों की कुल देवी कौन थी? ऊंटाला माता। कौन? ऊंटाला माता। ठीक है, ठीक है, ठीक है ताबरू। हाँ गुरुजी ठीक है। मनसा माता कहाँ की है? राजगढ़ चूरू। राजगढ़ चूरू क्या है? मनसा माता का मंदिर है। मंदिर कहाँ है? राजगढ़ चूरू में मनसा माता का मंदिर है। अब क्या हुआ, इस मनसा माता जो मंदिर है 1974 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। किसके द्वारा? पंडित गिरधारी लाल के निर्देशन में आत्माराम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यानी कि 1974 में पंडित गिरधारी लाल पंडित गिरधारी लाल शास्त्री के निर्देशन में आत्माराम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और 1975 में मूर्ति की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं। पंडित गिरधारी लाल शास्त्री के निर्देशन में आत्माराम द्वारा क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1974 में। ठीक है, 1975 में क्या हुआ? मूर्ति की स्थापना। तो 1974 में नींव रखी थी किसने? आत्माराम ने। तो निर्माण में ध्यान रखना, नींव रखी थी। ठीक है, फिर मूर्ति की स्थापना 1975 में हो गई थी। अब मनसा माता में जो मंदिर है वहाँ एक ट्रस्ट भी खोला गया। उस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1986 में। वो भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ट्रस्ट 1986 में ट्रस्ट खोला गया था मनसा माता मंदिर के लिए, तो ध्यान रखना। अब जो लोक देवियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके बारे में कम डिटेल होगी उसके बारे में कम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 3 पर आता है बधाना माता। बधाना माता खटे की है, कोटा की। बधाना माता कहाँ की है? कोटा की। तो कुल देवी कहाँ की? कोटा शासकों की। ठीक है, हाँ गुरु जी ठीक है। भैदाना माता कहाँ की है? भैदाना कोटा। कुल देवी कोटा शासकों की कुल देवी कौन है? भदाना माता। ठीक है, चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथी माता कहाँ? चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। ठीक है, वाहन पूछे तो उल्लू वाहन है। और चौथ माता आप लोगों को पता है कंजर जाति की कुल देवी है। इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। छींच माता बांसवाड़ा। छींच माता कहाँ की है? बांसवाड़ा की। इसके बारे में भी ध्यान रख लेना। बताओ कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, बस ऐसी है। अब इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। कुल देवी मंदिर कहाँ है? अच्छा, मैंने इसे लिखा नहीं तो आप समझ आना ना। ये क्या है? मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है गुरु जी। अब हम पढ़ेंगे जयपुर की लोक देवियाँ। क्या पढ़ेंगे? जयपुर की लोक देवियाँ पढ़ेंगे। जयपुर की लोक देवियाँ जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, जमुआय माता। ठीक है,
कुल देवी किसकी है? कुल देवी किसकी है? कुल देवी किसकी है? बताओ, बताया नहीं था क्या? कछुआओं की, कछुआ वंश की क्या थी? ये कुल देवी थी। अब जमुआई माता कहाँ है? मंदिर कहाँ है? जमुआ रामगढ़। मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ है? जमुआ रामगढ़। अब जमुआ रामगढ़ कहाँ है? तो जयपुर ग्रामीण में। बताओ, जमुआ माता का मंदिर कहाँ है? जमुआ रामगढ़, जयपुर। ठीक है। अब इसके बारे में ये कहा जाता है, इस मंदिर का निर्माण दुल्लेराय तेजकरण द्वारा करवाया गया था, जिसने जयपुर में आमेर में कछुआ वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो निर्माण तेजकरण दुल्लेराय। अब ये दुल्लेराय, इन्होंने आमेर में कछुआ वंश की स्थापना की थी। ठीक है। वो हम इतिहास में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट इसके बारे में कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, मंदिर में गाय व बछड़े के साथ, गाय व बछड़े के साथ प्रतिमा लगी हुई है। किसकी? जमुआई माता की। ठीक है किताबरू? हाँ गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। जमुआई माता, जयपुर। पढ़ लिया? पढ़ लिया क्या? ठीक है। अब आगे देखो, शीला देवी। कौन सी देवी? बोलो, शीला देवी माता की जी। कहाँ है? आमेर दुर्ग, जयपुर। आमेर दुर्ग, जयपुर। अब देखो, मैंने आपको बताया कछुआओं की कुल देवी जमुआई माता। अब आएगा कछुआओं की आराध्य देवी शीला देवी। तो कुल देवी तो जमुआई माता है कछुआ वंश की, और आराध्य देवी कौन सी होगी? शीला देवी। ठीक है। तो आराध्य देवी किसकी है? कछुआ शासकों की। ठीक है। आमेर के कछुआ शासकों की क्या है? आराध्य देवी है। आराध्य देवी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने निर्माण करवाया था। अब ऐसा कहा जाता है कि जो एक बंगाल का शासक था, केदार कायस्थ नाम का बंगाल में एक शासक हुआ करता था, तो राजा मानसिंह ने इस देवी की प्रतिमा दहेज में लेकर आए थे। ठीक है। कौन? बंगाल को शासक हो, बंगाल को शासक केदार, बंगाल का शासक केदार कायस्थ से राजा मानसिंह फर्स्ट, ध्यान रखना फर्स्ट, राजा मानसिंह फर्स्ट इस प्रतिमा को दहेज में लेकर आए थे। ठीक है। अब दहेज में शादी हो गई तो दहेज में वैसे मिल गया, या फिर वहाँ पर बंगाल पर अधिकार हो गया मानसिंह का, तो वैसे छीन के लेकर आ गए, जैसे भी लेकर आए, लेकिन लेकर आए थे तो किसकी प्रतिमा को? शीला देवी की प्रतिमा को। बताओ, कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत है क्या आप लोग? तो कर लियो फिर नोट, नहीं है तो दिक्कत। तो शीला देवी के मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया? राजा मान सिंह ने करवाया था। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है किताबरो। चलिए अब हम देखते हैं आगे शीतला माता। अच्छा, जयपुर मिटा दिया क्या मैंने? कोई दिक्कत नहीं, अभी हम जयपुर की ही लोक देवियाँ पढ़ रहे हैं। जयपुर की लोक देवियाँ क्या पढ़ रहे हैं? जयपुर की लोक देवियाँ पढ़ रहे हैं। 2 पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ेंगे शीतला माता। कहाँ है? चाकसू। मैं एक बार पानी पी लूँ। पानी पी लूँ किताब रो? बिल्कुल गुरुजी, पीओ थे तो।